Hello everyone, it's me Kritika Pokhriya and today we are going to discuss about the topic circle. So आज हम नवोदय का चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक जो है सर्कल उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले सर्कल की डेफिनेशन देखेंगे कि सर्कल होता क्या है। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ दोज पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। जैसे ये सर्कल तो पता है कि सर्कल होता कैसा है। इसमें डेफिनेशन में क्या है कि इस प्लेन में सारे पॉइंट्स का सेट होता है। जैसे ये आर्क बोलते हैं हम इसको, और ये पूरा मिला के इसको बोलेंगे हम सर्कमफेरेंस। तो इन सारे पॉइंट से मिलकर ये एक सर्कल बन रहा है। और जो ये होता है फिक्स पॉइंट, ये जो ओ है यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, तो ये फिक्स पॉइंट से ये सारी डिस्टेंस जो है ये इक्वल है। देन द फिक्स पॉइंट, ये हमने पढ़ा कि जो ये फिक्स पॉइंट है ओ, इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। और जो ये ओ पी डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे रेडियस, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। अ सर्कल कैन हैव मैनी रेडियाई मेजर एंड ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे मैंने बताया कि जो फिक्स पॉइंट होता है इससे जो भी डिस्टेंस कवर होती है वो सारी इक्वल लेंथ की होती है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। द लाइन पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड डी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल 2 इंटू रेडियस इक्वल्स टू आर। जैसे यहाँ दिख रहा है कि जो ये लाइन है पी क्यू, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर किसका 2 टाइम्स है रेडियस का, मतलब जो डायमीटर रेडियस है वो डायमीटर की हाफ है। देन हम पढ़ेंगे आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क क्या होता है? अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे जो हमने सर्कल पढ़ा था, तो उस सर्कल में जो ये आर्क थी उसको हम बोलते हैं, जैसे ये है, ये सर्कल है, तो इसका ये हिस्सा है ये वाला, इसको हम आर्क बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स कॉर्ड। जैसे ये इस सर्कल में दिख रहा होगा कि जो ये पॉइंट है, देखो लाइन सेगमेंट जोड़ रही है ना इस दो पॉइंट को, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। और वही सेकंड आता है जो लाइन जोड़ती है, जो लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल के पॉइंट्स को, उसको बोलते हैं सेकंड। अब देखो लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस सेकंड से हमें पता चल जा रहा है। लाइन विच इंटरसेक्ट, जैसे मैंने अभी बताया था। उसके बाद आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तो सबको पता है, अ डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू। जो हमारी डायमीटर थी और जो वो सर्कल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, तो उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। देन आता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट क्या होता है? इफ ए बी बी अ chord of a circle, then AB divides the circle region in two parts. Each part is called a segment of the सर्कल। तो जब कोई भी लाइन होती है, जब जैसे डायमीटर होता है, तो वो सर्कल को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में कट कर देता है, डिवाइड कर देता है। वैसे ही आता है सेगमेंट। जैसे कोई भी लाइन जब सर्कल को डिवाइड करती है, तो जो मेजर पोर्शन होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और जो माइनर होता है, जो छोटा होता है, उसको माइनर सेगमेंट। देन आता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? जो ये देखो, जैसे यहाँ पे हमें सर्कल दिख रहा है, तो ये जो फिक्स पॉइंट है ओ, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, तो इस फिक्स पॉइंट से जो दो वर्टिसेस एक एंगल बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। मतलब मेजरली ये जो है सेंट्रल से एंगल बनाती है, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। देन आता है हमारा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? Sector is that region of the circle which lies between an arc and the two radii joining the extremities of the arc to the center. सेक्टर जो हमने सेंट्रल एंगल पढ़ा था, तो उसी में जो एक आर्क था और दो रेडियाई थी, तो वो मिलकर जो हमारा एंगल बनाती थी उसको सेक्टर बोलते हैं। और क्वाड्रेंट तो पता है, क्वाड्रेंट 1/4 हिस्सा होता है सर्कल का। देन आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जो सर्कल में जो क्वाड्रिलेटर बनता है उसको हम बोलते हैं, अगर सर्कल में क्वाड्रिलेटर होगा तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, जैसे एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है। और क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? जो सम ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। जैसे यहाँ पे सी और सी के अपोजिट ए है, तो इनका जो सम होगा वो 180 होगा। एंड देन डी और बी का सम 180, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है।
देन हम सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो थे। एंड इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। हम सर्कल से कितनी भी मतलब 2 पॉइंट से कितनी भी लाइन हम पास करा सकते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ हम एक ही सर्कल पास करा सकते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। जो एंगल्स होता है सेम सेगमेंट का वो इक्वल होता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो हमने कॉर्ड पढ़ी थी, ये जैसे हमारा ये सर्कल है, तो इसमें जब ये हमारे कॉर्ड बनती है और जो सेंटर से हमारा बाइसेक्ट करती है, तो हमारी ये जो ये वाली डिस्टेंस होती है और जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होंगी। यही कहा गया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट पॉइंट है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये जैसे मैंने परपेंडिकुलर वाला बताया था, ये यही है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब यहाँ पे जैसे ये इस डायग्राम में दिख रहा है, जो ये वाला सेक्टर है, ये मतलब अगर किसी भी आर्क से सेम सेक्टर डिवाइड होंगे तो जो ये वाला जैसे BOC है वो BAC का डबल होगा। तो ये वाला रिजल्ट याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जैसे सेम सेगमेंट का जो एंगल्स होते हैं सर्कल में वो इक्वल होते हैं। जैसे ABC और ADC ये इक्वल है। देखो ये जो सेम सेगमेंट, ये वाला है ना AC और AC उसमें भी आ रहा है, तो ये सेम सेगमेंट से जो भी एंगल बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। देन आता है द एंगल मेड इन द सेमी सर्कल आर ऑलवेज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो भी हमारे एंगल बनते हैं वो हमेशा राइट एंगल के होते हैं। जैसे ये हो गया सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में ये दोनों जो एंगल बने वो कितने के होंगे, 90 डिग्री के। देन if a sum of any pair of opposite angle of a quadrilateral is 180। अभी मैंने पढ़ाया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स में कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम एक 180 के इक्वल होता है। देन हम क्वेश्चंस करेंगे इसके कुछ। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने बताया था कि अगर सेम सेगमेंट से कोई एंगल पास हो रहा है तो इसका जो ये सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो इसके डबल होगा। तो अगर ACB, देखो यहाँ पे ACB का डबल है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाके डिवाइड होंगे तो 230 या 60, तो ACB की वैल्यू कितनी आ गई, 30। देन सेकेंड क्वेश्चन है एन इक्वेटेड ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। देन हमें बताना है एंगल BOC कितना होगा। तो BOC सेम वैसी जो सेगमेंट वाला मैंने पढ़ाया था, तो इसमें ये एंगल इसके डबल होगा। तो अगर हमें देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। अगर देखो तो B एंगल 60 डिग्री का है, A भी 60 का है, C भी 60 का है। तो अगर एंगल A 60 का है तो एंगल BOC कितने का होगा, तो इसका डबल 120 का। ठीक है, देन थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये प्रेजेंटेशन समझ में आई हो।